तो आज हम बात करने वाले हैं गोरखपुरिया भाभी की ननद सरोज के बारे में, जिनके पहले पति ने तो धोखा दे ही दिया था। धोखा नहीं दिया था, समझ लीजिए तोड़ दिया, वो धोखा ही एक तरह से होता है। और सरोज ने करी दूसरी शादी तो उनके दूसरे वाले पति ने भी छोड़ दिया, फिर रखा और रिश्ता रखा। तो किस तरह का रिश्ता उन लोगों का चल रहा है, बीच में मनमुटाव चल रहा है, क्या चल रहा है, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं सब कुछ बता देख लीजिए। ऊपर कैमरे में स्क्रीन रिकॉर्ड चल रहा है, आप लोगों के ऊपर दिख रहा है। यहाँ पे सरोज रो रही है। क्यों रो रही है, क्या कारण हो सकता है, उनके दूसरे वाले पति ने ऐसा क्या बोल दिया जो रो रही है? क्योंकि पहली शादी से तो उन्हें धोखा मिला ही मिला। दो बच्चे लेके इधर उधर भटक रही है। लेकिन अब की वाले पति ने क्या बोल दिया, क्या वो रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, क्या कुछ कारण है जो इतना सरोज को रोना पड़ रहा है? वो भी 11 बजे रात में रो रही हैं। तो क्या कुछ कारण है? मैं उनकी सारी वीडियो देखती हूँ, मैं उनके बारे में सारा कुछ जानती हूँ। तो इसीलिए मैं दूसरे वाले पति ने ऐसा क्या बोल दिया जो सरोज को इतनी रात को रोना पड़ रहा है? क्योंकि देख लीजिए पहले वाले पति ने जो किया, और कुछ लोगों का कमेंट यही रहता है कि सरोज को दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। बहुत सारा कमेंट रहता है, ऐसा नहीं है कि कमेंट नहीं रहता है, बहुत कमेंट रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि शादी करके अच्छा किया, कुछ लोगों का कमेंट रहता है कि शादी करके अच्छा किया, कुछ लोगों का रिएक्शन रहता है कि शादी किया तो अच्छा किया, 2 बच्चों को कौन पालता। कुछ लोगों का रिएक्शन रहता है कि शादी की थी तो ऐसा ही तेरे साथ होगा ना। और कुछ लोगों का रिएक्शन रहता है कि जब शादी क्यों की थी, जब 2 बच्चे थे लेकर जी थी, मतलब कहीं दुनिया में कमाती खाती बट शादी नहीं करती दूसरी। तो इसमें से किसकी बात रियल है, किसकी बात अच्छी है, मतलब किसने अच्छे से समझाया, वो बात आप लोगों को मैं बता रही हूँ। इसमें जिन लोगों ने कहा कि सरोज तुम्हें दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, उन लोगों ने बहुत अच्छा कहा, बहुत ही अच्छा कहा। देख लीजिए, शादी कोई अपनी मर्ज़ी से करे या माँ बाप की मर्ज़ी से करे, कोई ये नहीं जानता कि हमारी किस्मत में क्या है, ठीक है। अगर माँ बाप करते हैं और अच्छे से निकल गया तो लोग कहते हैं माँ बाप किए थे, इतना अच्छा निकल गया, आज तुम की होती, ऐसा होता वैसा होता। अगर खुद की हो तब अच्छा निकल जाता, तब भी लोग बोलते हैं कि ये अपनी मर्ज़ी से की थी लेकिन कितने अच्छे से रह रही है। और वहीं पर चाहे माँ बाप करे चाहे खुद करो, अगर अच्छे से नहीं रहते तो बोलते हैं कि अरे अपनी मर्ज़ी से की थी ना। तो दोबारा सरोज ने यही गलती करी कि दोबारा उन्हें शादी नहीं करना चाहिए था। जब तुम यूट्यूब पर आ गई थी, यूट्यूब से अच्छे से अर्निंग कर रही हो, और यूट्यूब से अच्छे से अर्निंग कर रही हो, तो आखिर क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी जो तुम्हें शादी करनी पड़ी दोबारा? तुमने साल 2 साल 3 साल भी नहीं बिताया, 2 साल भी नहीं बिताया, तुरंत शादी कर लिया दूसरा, वो भी अपनी मर्ज़ी से, लव मैरिज, वो भी अदर कास्ट में, जो ना घर वाले पूछ रहे हैं ना पति पूछ रहे हैं। पति देख लीजिए, उनके पति ने क्या बोला है, कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से सरोज 11 बजे रात को रो रही है और साथ में पति रहते भी नहीं। तो मैं वही आज आप लोगों को बताऊंगी कि क्या ऐसा बोला है जो सरोज इतने रात को रो रही थी, क्या कारण था, क्या वजह थी, क्या ऐसा बात बोल दिया। वही बात मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि सरोज के पति ने क्या बोला था जो सरोज इतनी रात को रो रही थी। तो देख लीजिए, बात यही है कि पहला वाला अगर सही नहीं निकला ना, चाहे लड़की हो या लड़का, अगर पहली बार शादी होती अच्छे से नहीं निकलता हमारा, तो दूसरे में हमें क्या ज़रूरत है, क्या सच्चाई है कि दूसरा हमें सही ही मिलेगा। जब हमारा पहला ही ख़राब हो गया, हमारा पहला हमें सही से नहीं मिला, नहीं अच्छे से रखा, तो दोबारा क्या ज़रूरी है कि मतलब वो हमें सही से रखेगा? क्या सबूत है कि हमें सही से रखेगा? तो दोबारा शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी सरोज को। सरोज अच्छे से अर्निंग करती, कमाती, खाती और खुद के बल पे पैर पे अपने खड़ी होती, पैसा कमा के कुछ ऐसा करती कि ताकि उसे लड़के वाले खुद पूछे, लड़की को पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े। आजकल लड़कियों को खुद पे ऐसे डिपेंड होना चाहिए कि हम ऐसे बन जाएं कि ताकि लड़के हमें पूछें, हम लड़कों को नहीं। क्योंकि देख लीजिए, लड़कों की ज़िंदगी होती है, वो अपने घर पे रहते हैं और कमाएंगे खाएंगे, वो आदमी है, कहीं भी निकल जाएंगे। बट हम जैसी लड़कियों को अगर बिना आत्मनिर्भर भए, बिना खुद पे डिपेंड भए हमारी शादी हो जाती है और फिर बच्चे हो जाते हैं, हमें घर परिवार सब संभालना रहता है, कहीं निकलने भी नहीं पाते। जो कोई 10-20 दे दिया हाथ पे, वही हमें मिल गया, और कुछ भी नहीं हमारी ज़िंदगी में। यही है कि हमें जो दे दिया, जो 10-5 जो कोई हाथ पे रख दिया वही मिल गया। फिर हमें बच्चों को संभालना रहता है, हम बच्चे को छोड़ के कहीं कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसीलिए पहले खुद पे डिपेंड बनो, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद शादी करनी चाहिए। अब सरोज खुद बोल रही हैं कि पहले वाले पति खराब थे, दूसरे वाले भी हैं, लेकिन किसी में सर्वगुण संपन्न नहीं रहता, ये बात तो सबको पता है। बट अगर हम शादी, पहले से हमारी शादी टूट गई, दोबारा हम तुमसे लव मैरिज कर रहे हैं, तो हमारे बारे में, अगर हमारी पहली शादी टूटी है, चलो अगर अकेले होते तो शायद हम झूठ बोल देते कि हमारी शादी ही नहीं हुई थी।
और दूसरी बात, सोशल मीडिया पे आई अपनी सारी सच्चाई रखी हो, 2 बच्चे भी साथ में, तो उस इंसान को पता होना चाहिए कि शादी क्यों टूटा, क्या कारण था, सब कुछ पता हो गया है। तो फिर भी शादी करने के बाद इसमें ताना मारने वाली क्या बात है? ताने मार रहा हो इंसान, ताने मार रहा है पहली वाली शादी को लेके। तो सरोज के दूसरे वाले पति पहले वाले पति को लेकर ताने मार रहे हैं, तो देख लीजिए ऐसा इंसान सही नहीं होता, कभी नहीं सही होता। अरे चलो आपस का झगड़ा वाली बात अलग है, लेकिन ताने मारना गलत बात है। अगर तुम लव मैरिज की हो, प्यार करते हो, तुम तो 2-4-6 महीने भी नहीं साथ में रहे और ताने मारने शुरू हो गए, बताइए तो इंसान आखिरी में क्या करेगा? क्या ज़रूरत है कि ये सही हो सकता है? सही नहीं हो सकता कभी। कभी कोई दूसरे के बच्चों को एक कलयुग में नहीं पाल सकता, ठीक है? दूसरे के बच्चे को कलयुग में नहीं पाल सकता। और सरोज की एक और सच्चाई है, आप लोग कहें तो इस वीडियो में बता देती हूँ, नहीं अगली वीडियो में बताऊँगी। सरोज ने होटल खोल रखा है और सरोज ने खुद का होटल खोल रखा है, खुद का मिठाई रहता है, मतलब समोसा चाय सब कुछ रहता है उस पर। और एक क्या बोलते हैं, हलवाई बोलो या कुछ भी बोलो, बनाने वाला है वहाँ पे कारीगर। हाँ कारीगर, ये मतलब समझ लीजिए बावर्ची, जो कुछ भी बोल दो वो है, बनाने वाला हलवाई बोलो, कुछ भी बोलो, क्योंकि हर किस्म का चीज़ वहाँ पे मिलता है। तो सरोज का एक होटल खुल गया, तो समझ लीजिए आज होटल खोल ली हो, कल ऐसे अर्निंग करती और आगे बढ़ जाती, कुछ पे खुद ज़मीन ले लेती, खुद घर बनवा लेती, सब कुछ खुद पे कर लेती, क्या ज़रूरत थी शादी करने की? ये बात 100% राइट है। जो लोग कह रहे हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए थी, तो ये बात सही है, रियल है, क्योंकि ये गलत बात है। सरोज ने कहीं ना कहीं गलती की है फिर से शादी करके। उन्हें पहले देखना चाहिए था अपनी ज़िंदगी के बारे में, 1-2 साल बीत जाता, पहले उसे जांच लो, परख लो, अच्छे से कुछ दिन साथ में रह लेना चाहिए उस इंसान के, तब उसे देख परख के तब शादी करना चाहिए। क्योंकि देख लीजिए जो इंसान साल भर 6 महीने भी साथ में नहीं रहा और आज से ही ताने मारने लगा, वो आगे चल के क्या करेगा? और वो इंसान इनके साथ में भी नहीं रहता, अकेली ये रहती है रूम पे, वो फ़ोन करके कभी बात कर लिया तो कर लिया, अपने घर पे रहता है। और अदर कास्ट का भी है, तो ये गलती की है सरोज ने, सबसे बड़ी गलती की है। एक बार तो उन्हें धोखा मिला ही था, दोबारा भी फिर मिल जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है कि वो साथ निभाएगा इंसान, ऐसा इंसान कुछ नहीं होता। क्योंकि देख लीजिए जो इंसान साथ में रहता भी नहीं, शादी कर लिया और साथ छोड़ दिया, रूम में अकेले रह रही हो 2 बच्चों को लेके, कुछ भी हो जाए तो ऐसी शादी का क्या फ़ायदा? जो इंसान हमें साथ में रखना नहीं चाहता, हमसे शादी की हो तो हमारे साथ में तो रहना ही चाहिए ना। शादी की हो तो किस लिए शादी की हो, कि अकेले छोड़ देंगे कहीं पड़ी रहोगी? अरे भाई शादी की हो तो साथ में रहने की ज़रूरत भी होती है। और जो लोग कहते हैं ना कि अरे ऐसी थी वैसी थी तब शादी कर ली दोबारा तभी घर वाले छोड़ दिए, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि भगवान ना करे कभी आप पर ये दिन आ जाए। अगर आ जाता है, किसी को पता नहीं इस कलयुग में कब किसका दिन बदल जाए, ठीक है? कब खुद पे दुख आ जाए, कब परिवार वाले छोड़ दे, कब कौन सा इंसान कब बदल जाए, किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए कोई गलत कमेंट करते हो तो गलत कमेंट करना बंद कर दो। हाँ भाई गलती की है दूसरी शादी करके, बट ये नहीं बोलना चाहिए कि तुमने पहले वाले पति को छोड़ दिया। क्या वो जान ले लेता तब सबको विश्वास होता कि गलत था, जान ले लिया? जब तक किसी लड़की की जान नहीं निकलती। और ये जो सोशल मीडिया पर देख रही है ना, ये औरतें ही हैं जो औरत को ताना मारती है, आदमी नहीं मारते हैं, ठीक है? यही गलती है। तो ये बात गलत है, ये बात किसी को नहीं बोलना चाहिए कि पहले वाला, क्योंकि देख लीजिए अगर कोई पति सही रहे ना, तो अगर पहले वाला पति सही रहता या पत्नी सही रहे तो कोई दूसरी शादी करना नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि हमारी दूसरी शादी हो जाए। और देख लीजिए बात यही है कि कोई नहीं चाहता, बट आप लोगों का गलत कमेंट तो आता ही रहता है। कोई नहीं चाहता कि हमारी दूसरी शादी हो, और वो भी 2-2 बच्चों को लेके हम दर बदर भटके, ऐसा कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। लेकिन आप लोगों का कमेंट जो है, सोचते नहीं हो कभी, कभी दिल पे रख के सोचो ये बात कि अगर हम पे हो जाए तो क्या करेंगे हम। यही बात रख के देखो, तब पता चलता है कि कोई 2 वक्त की रोटी भी ना दे, हम जिसके सहारे हमारी शादी होती वही हमें ना माने, ना जाने, मारे पीटे, गाली गलौज दे, हमसे प्यार से बात भी ना करे, हमें खाना भी ना मिले, तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ये आप लोग नहीं सोचते हो, बस खाली गलत कमेंट करना आता है। एक बार सोचो उस इंसान के बारे में। सरोज के आंसू जब मैं देखती हूँ ना, मैं ये नहीं कहती हूँ कि इनसे भी बुरे दिन बहुत सारे लोगों के हैं, ऐसी ज़रूरत नहीं कि यही सिर्फ एक है, लेकिन जिस पे बीतता वही जानता है। कभी गलत किसी के आंसू को नहीं समझना चाहिए, कोई ऐसे नहीं रो सकता। जो पहला वाला गलत निकल गया, दूसरे वाले को सही से रखना चाहिए, लेकिन ये भी ताने मार रहा है, तो बताइए कैसा इंसान है ये? बिना साथ में रहे इसका झगड़ा हो रहा है, साथ में रहेगा तो क्या करेगा ये?
तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को जस्ट एक लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना।